इंक्रीज इन द वैल्यू और फॉल इन द वैल्यू? फॉल इन द वैल्यू। और कौन सी क्लास में करा था अगर याद आ रहा हो कुछ? 11th क्लास में। तो 11th में जो करा था ऑब्वियसली सही करा बच्चे, लेकिन अब उसको थोड़ा सा पॉलिश्ड वे में करेंगे। तो सर डेप्रिसिएशन जो हमने समझा था वो था भाई साहब फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। और अगर मैं आपको बोलूं, कह सकता हूँ फिक्स्ड एसेट का एक नया नाम हो गया आज के टाइम पे, फिक्स्ड एसेट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं उसको? याद करो। पीपीई। पीपी की फुल फॉर्म क्या थी? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। बेसिकली उस एसेट का नाम अब बदल गया, मतलब फिक्स्ड एसेट नहीं बोलते। आप पेपर में फिक्स्ड एसेट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, बट वैसे चेंज हो चुका है ना। ठीक है बच्चे। एंड क्या मैं कह सकता हूँ डेप्रिसिएशन मेरा क्या होता है? कैश का खर्चा होता है या नॉन कैश एक्सपेंस होता है? नॉन कैश एक्सपेंस होता है, बहुत अच्छी बात है जी। नॉन कैश एक्सपेंस होता है। और डेप्रिसिएशन को मैं कहाँ शो करता हूँ? बैलेंस शीट या पीएनएल, कैसे करता हूँ? पीएनएल। क्योंकि ये जो डेप्रिसिएशन का खर्चा है ये मेरा डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस? इनडायरेक्ट, तभी तो पीएनएल में जाता है। देन डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते हैं वो फर्स्ट डे चार्ज करते थे या लास्ट डे चार्ज करते हैं? कहने से लास्ट डे। और आखिरी बात बोलूंगा बेटा, कहने से इट इज ऑन टाइम बेसिस। अगर मैं आज एक एसेट खरीद रहा हूं तो क्या पूरे साल की डेप्रिसिएशन लगाऊं, या टेक्निकली अब 1 सितंबर तो आ ही गया, तो 1 सितंबर से 31 मार्च लगाऊं, या पूरे साल की 12 महीने की लगाऊं? मेरा एक छोटा सा पॉइंट ये है, मैंने एक एसेट खरीदा बच्चे 1 सितंबर को, और साल कब खत्म हो रहा है? 31 मार्च 25। यही चल रहा है ना अभी, 24 25। मेरा आपसे सवाल, डेप्रिसिएशन कितने महीने का चार्ज करो? 1/9 को ही खरीदा मैंने एसेट, क्या कहते हो? हाँ, 6 मंथ्स बन रहा है या उससे ज्यादा बन रहा है? 1 सितंबर है, समझ रहे? 7 मंथ्स बन, समझ रहे? क्योंकि सितंबर को भी काउंट कर रहा है ना, 7 महीने की डिप्रिसिएशन। फिर मैंने एक छोटी सी बात बच्चों के साथ ये करी थी कि भाई साहब जो डिप्रिसिएशन होता है उसमें अलग अलग मेथड्स होते थे, और जिसमें सबसे कॉमन कौन सा मेथड होता था? स्ट्रेट लाइन मेथड। ध्यान आ रहा है बच्चे? एसएलएम होता था। तो आइए एग्जाम्पल बनाना स्टार्ट करते हैं, और कहानी बनेगी जी, आइए जी। सर हमने कुछ आगे का नोट कर रहे हैं बच्चों, हमने ना लास्ट क्लास में कितने पेजेस लिखे थे? 2 पेजेस? तीन। 3 पेजेस छोड़ देना जितने बच्चों की फर्स्ट क्लास है, ठीक है दोस्त? नोट कर लोगे समझ आ जाएगा, अभी सिर्फ आपको नोट करना है, लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 1 तो हमने लिख लिया था ना? चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 2 से सभी बच्चे आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है जी, आइए। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ फिक्स्ड एसेट फॉर ₹1000। तो 1000 रुपए का एसेट, मैं अमाउंट बहुत छोटा रख रहा हूं ताकि हमारा कैलकुलेशन में टाइम ना जाए, कॉन्सेप्ट में जाए। ऑन 1 अक्टूबर 2022, तो आपने परचेज कब करा है? 1 अक्टूबर को। देन इंस्टॉलेशन चार्जेस कितने रुपए सर जी? 200। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट कितनी है, 1000 या 1200? 1200, क्योंकि इंस्टॉलेशन का खर्चा एसेट की कॉस्ट में जाता है। आपका दिमाग चलवा देता हूँ और ज्यादा, ताकि आपका विजन और बढ़े। मेरे को एक बात बताओ, जैसे जब बिल्डिंग बनती है तो बिल्डिंग में सिर्फ मटेरियल लगता है, लेबर भी लगता है? लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस। तो वो जो वेजेस होती है उसको मैं ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाऊं, जैसा कि आप बचपन से दिखाते हुए आए हो, या मैं उसको बिल्डिंग में डालूं? सोच के बताइए। सोचने वाली बात है। फिर से बोल रहा हूँ, मैं बिल्डिंग बनाने के लिए लेबर लगी, 50 लाख का मटेरियल लगा, सीमेंट सरिया ब्रिक्स, समझ रहे हो? और 50 लाख की लेबर लगी। लेबर का मतलब मैंने उनको वेजेस दी, तो मैंने तुमको वेजेस दी। मेरा सवाल ये है, उसको ट्रेडिंग में डालूं या मैं उसको बिल्डिंग की कॉस्ट में ऐड करूं? क्या है? ट्रेडिंग। क्या बिल्डिंग एसेट नहीं है? क्या बिल्डिंग रेडी नहीं हो रही? क्या बिल्डिंग रेडी होने के लिए जो खर्चा है वो बिल्डिंग में नहीं जाना चाहिए? बिल्डिंग में जाएगा भैया, ट्रेडिंग में नहीं जाएगा। हाँ जी, वो बिल्डिंग के लिए नहीं है ना।
समझ रहे? वो तो नॉर्मल लेबर फैक्ट्री में काम कर रही है, समझ रहे? तेरे को सामान एक जगह से दूसरी जगह करना है तो लेबर को पैसा देना है, तो वो चीज बिल्डिंग बनाने के लिए थोड़ा ना बोलेगा, समझ रहे हो? तो बेसिकली लॉजिक वही है कि एक एसेट बनने के लिए जो भी लेबर भी लग रहा है वो भी एसेट की कॉस्ट में, जब तक एसेट रेडी नहीं हो जाता तब तक तो एसेट की कॉस्ट बढ़ती है ना बच्चे, समझ रहे हो? तो मुद्दे की बात ये है जी, ये सब इसलिए इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी किसमें जुड़ जाएगा, इसी में जुड़ जाएगा बेटा। ठीक है, अब मैं एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, लास्ट क्लास कर लिया था वैसे मैंने, सैल्वेज वैल्यू। क्या मुझे बता सकते हैं सैल्वेज वैल्यू होता क्या? एस्टिमेटेड सेल प्राइस की, जब एक एसेट है उसको जब आप बेच दोगे। जैसे मेरा आपसे सवाल, आप सभी बच्चों के पास मोबाइल फोन है ना? कौन सी क्लास से मिल जाते हैं मोबाइल फोन आज के टाइम पे? कौन सी क्लास में मिल जाता है? 10th में मिल जाता है? तुम्हें नहीं मिला? नॉर्मली मिल जाता है, पर तुमको नहीं दिया क्योंकि नॉर्मली ठीक है, गुड यार, खुद ही बोल दिया तूने, अच्छी बात है। ठीक है, कौन सी क्लास में मिला हूँ आपको? 10th? 10th में मिल जाता है, इधर भी 9th में? घर वालों ने ज्यादा बिगाड़ रखा है हाँ? अच्छा, वो तो बहाना होता है ऑनलाइन क्लासेस पर। ठीक है, तो जनरली चलो ठीक है, 10th में मेरी भी डॉटर है तो मैं उसे बोलता हूँ 11 12, मतलब तुम्हारे टाइम भी 10th में मिल गया तो मतलब और जल्दी मिल जाता होगा आगे। ठीक है, तो जैसे आपके पास एक मोबाइल है, आपने मोबाइल खरीदा 15,000, कितने साल चलता है मोबाइल? 3 साल 4 साल। तो उसके बाद उस मोबाइल को बेच देते हो या रखे रहते हो? बेच देते हो। जैसे अगर हम लोग आज ही तुम एक मोबाइल खरीदो 15,000 का, क्या लगता है तुम्हें 3 साल जब तुमने उसे यूज कर लिया कितने का बेच दोगे? 4-5 हजार का। उसको सैलवेज वैल्यू बोल दिया जाता है भाई। मैंने ये एसेट खरीदा, कितने रुपए का खरीदा? 1,000 रुपए का। इंस्टॉलेशन लगी 200 की, 1,200 का खर्चा है। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको 400 रुपए का बेच दूं। सो दैट इज माई एस्टिमेटेड सैलवेज वैल्यू। ठीक है जी, ओके। सर और बताओ ना, इसमें लो बेटे, लाइफ ले लो इसकी, 4 इयर्स ले लीजिए। ठीक है, और भी आगे बात करेंगे बच्चे। लाइफ अगर 4 इयर्स, और आपने क्या करना है, आपको जर्नल एंट्रीज डालनी है। कौन से साल की, मुझे साल बताओगे कौन कौन से साल की डलेगी? 22-23? ठीक है, देन 23-24, 24-25, 25-26, आगे का भी लिखूं या बस हो गया? 4 साल है तो हो गए 4 साल, या 4 साल नहीं हुए? हो गए, कोई बात नहीं, दिमाग लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इतना ही लिख के चाहे अभी छोड़ दो, समझ आ जाएगा। मैं आपको कोई अकाउंट्स नहीं सिखा रहा बेटे, अभी अभी आप बस दिमाग लगाते जाना बस। आप मुझे बस इतना बता दो कि पहला साल कौन सा है? 1/4/22। और पहला साल खत्म कब होगा? 31 मार्च 23, 31 मार्च 24, 31 मार्च 25, 31 मार्च 26। सर आप आगे क्यों बना रहे हो, देखेंगे ना बेटे क्यों बना रहे हो। और मैं एक और बना रहा हूँ जी, 31 मार्च 27। सर ऐसे क्यों बना रहे हो आप, मुझे बताइए, मैंने एसेट को परचेज कब करा है? 1 अक्टूबर। ठीक है, 1 अक्टूबर किधर आता है जी यहाँ पर? 1 अक्टूबर 22। और एसेट की लाइफ कितनी है? 4 साल। तो आप मुझे बताइए ना, 4 साल कैसे निकालना? 1 अक्टूबर 22 से लेके कहाँ तक जाऊं, यहीं तक या आगे, किस डेट तक? हाँ हाँ, डेट बताओ एग्जैक्ट। जब भी कोई भी चीज 1 तारीख को स्टार्ट होती है ना, तो खत्म एक दिन पहले हो जाती है। जिस तरीके से फाइनेंशियल ईयर 1/4 को शुरू होता है और खत्म 31 मार्च को हो जाता है। न्यू ईयर, पहला साल का पहला दिन 1 जनवरी होता है, और आखिरी दिन भी 1 जनवरी होता है, 31st। इसी तरीके से इफ यू परचेज समथिंग ऑन 1st,
तो उसके 4 साल एक दिन पहले ही खत्म हो जाते हैं। एक दिन पहले बोले तो कहने से, बताओगे बच्चे कौन सी डेट लिखूंगा? 30/9/2026। अकाउंट तो चल भी नहीं रही अब। और मेरा आपसे सवाल है, मैंने एसेट कितने का खरीदा है? 1000 का और 200 की इंस्टॉलेशन, सीधा 1200 लिख दूं? सीधा 1200 है ना? आप मुझे बताइए, आप मुझे बताइए कि 1200 जो है उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? ओरिजिनल कॉस्ट। मेरे एसेट की, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए बच्चे कि व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, तो कितने रुपए? 1200। अच्छा भाई बात बताओ, ये जो ओरिजिनल कॉस्ट है, क्या आप मुझे डेप्रिसिएशन बता सकते हो कितनी लगेगी कैलकुलेट करके? 1200 का एक एसेट खरीद लिया जी। अब मुद्दे की बात ये है कि लाइफ है 4 साल, तो क्या करूं, मतलब ऐसे कर दूं 1200 डिवाइडेड बाय 4, 300। तो हर साल 300, 300, 300, 300। अगर मैंने ऐसा कर दिया 300, 300, 300, 300, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो गई? 1200। और एंड में वैल्यू कितनी आ जाएगी? दैट्स नॉट द लॉजिक। मैं सैल्वेज वैल्यू, यानी कि मेरा ये मानना है कि इतने रुपए की वैल्यू तो मैं बेच दूंगा ना एसेट को, तो मैं 1200 को डिप्रिशिएट नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा बच्चे? 1200 माइनस 400, दैट इज सैल्वेज वैल्यू, डिवाइडेड बाय 4। अब आप मुझे बताइए कितने रुपए की डिप्रिसिएशन? 200। एंड आई एम राइटिंग दिस पर एनम, एक साल का 200। ध्यान से सुनते जाइएगा, मुद्दे की बात है। आप मुझे बता दीजिए 22-23 में कितनी डिप्रिसिएशन लगाऊं? 200 कितनी आएगी एक साल की? 200, 200 लगाऊं या क्या लगाऊं? बताओ ना। अंजलि जी। 7? अरे ब्रो पहले मंथ्स करेक्ट काउंट करो। मंथ्स काउंट करो रे। 7 मंथ्स थोड़ा ना हो रहे हैं, 6 मंथ्स है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। हाँ, पूरी 200 थोड़ा ना लगा दूंगा। एसेट को जब आपने इंस्टॉल ही यहाँ करा है, तो कितने रुपए की डेप्रिसिएशन लगेगी? 100 रुपए। ध्यान से सुनते जाइएगा, अकाउंटिंग तो चल भी नहीं रही अभी। खरीदा कितने का एसेट? 1200 का। कितने रुपए गिर गई वैल्यू? बोलो ना, साथ साथ बोलने का बेटे। 100 रुपए। तो जब साल खत्म हुआ तो कितने रुपए रह गए? 1100। गुड। अगले साल कितने की डेप्रिसिएशन? गुड। कितने वैल्यू रह जाएगी? 900। उससे अगले साल कितने की डेप्रिसिएशन? 200। कितनी रह जाएगी वैल्यू? 700। अगले साल कितने की डेप्रिसिएशन? 200। कितनी रह जाएगी? अब बताइए। एग्जैक्ट। क्योंकि 6 महीने तो अगले साल में आ रहे हैं भाई। क्योंकि एकदम सोच के देखो, दिमाग चल रहा है 6 महीने, एक साल, एक साल, एक साल, 6 महीना, तभी तो 4 साल बन रहा। और इसका मतलब जब तुम 100 लगाओगे तो 30/9 को क्या वैल्यू आ गई भैया? और ये 400 और कुछ नहीं है, ये जो तुमने बचाई हुई थी वैल्यू वही हुई। मुझे बताइए, क्लियर है बच्चे? यहाँ तक क्लियर है बच्चों को? अब आप मुझे बताइए, मुझे आंसर सीधा ही दे देना, फिर लिख लेंगे इसको। आप मुझे बताइए, मैं सबसे पहली एंट्री कौन से दिन डालूंगा? 1 अक्टूबर को क्या एंट्री डालूंगा? फिक्स्ड एसेट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। आप उधारी पे मान रहे हो, अगर कैश पर है तो टू कैश। तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी बच्चे? फिक्स्ड एसेट टू कैश। डेप्रिसिएशन कब डालू? आज ही, 1 अक्टूबर को ही, या लास्ट डे? लास्ट डे। क्या एंट्री डालू बच्चे? डेप्रिसिएशन टू, हाँ एसेट मत बोला करो, बड़ा कैजुअल लगता है, फिक्स्ड एसेट को फिक्स्ड एसेट बोला जाता है, समझ रहे हो? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। कितने रुपए? 100 रुपए। ठीक है जी, इस दिन को एंट्री डल गई। अब अगली एंट्री कब डलेगी? 23-24 में आखिरी दिन, क्या एंट्री डालो? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 200 रुपए। और एक चीज आपको बोलना भूल गया, जो जो डेप्रिसिएशन है पीएनएल में तो भेजते जाएंगे ना उसको उसी दिन। पीएनएल में भेजने की क्या एंट्री होती है? पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। फिर आप मुझे बताइए 31/3/25 को क्या एंट्री डालूंगा? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। 31/3/26 को क्या एंट्री डालूंगा? डेप्रिसिएशन टू
फिक्स्ड एसेट, और 30/9 को क्या एंट्री डालूंगा, डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। आपके सामने आ रहा है भाई साहब, आप अभी देख सकते हैं, मैंने कोई ऐसा कोई अकाउंटिंग का कोई ज्यादा कोई वो नहीं करा। टेक्निकली एक एंट्री आपने डाली परचेज की, ये वाली डेप्रिसिएशन 6 महीने वाली, 1 साल, 1 साल, 1 साल, 6 महीने, पूरे 4 साल बन रहे हैं आपके। मेरा आपसे सवाल, जब आप ये सारी एंट्रियां डाल दोगे जो कि अभी हम डालेंगे, फिक्स्ड एसेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 400, 400 ही आएगी ना। और मेरा आपसे सवाल, अगर मैंने उसे 100 रुपये का बेच दिया तो लॉस कितने का हो गया, 300 का। एंट्री क्या डलेगी, बैंक अकाउंट 100, लॉस 300, टू फिक्स्ड एसेट 400। सीक्वेंस समझ आ रहा है बच्चे, एंट्रियां डालनी स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहली एंट्री कब डलेगी बच्चे, 1 अक्टूबर, ठीक है जी। 1 अक्टूबर 22, एंड देन एंट्री डाल देने से सारे। ऑनलाइन भी सबको क्लियर है बच्चे, खुशबू जी और माही, कोई बच्चा ऐसा है जिसकी फर्स्ट क्लास है बच्चे, अगर कोई डाउट है तो पूछ लेना। मैं भी डाल दूँ एंट्री साथ साथ, ठीक है। तो हम लोग 1 अक्टूबर को अपने क्या एंट्री डाली होगी बच्चे, फिक्स्ड एसेट टू बैंक, कितने रुपए, 1200 और 1200। अच्छा जी, तो सर जी 1 अक्टूबर 22 को डाली, फिर तुमने डाली होगी 31 मार्च 23 को डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 100। एक चीज ध्यान रखना, 31 मार्च को एक एंट्री और डालोगे, कौन सी बच्चे, एग्जैक्ट, पीएनएल टू डिप्रिसिएशन 100। तो ये ईयर 1 की एंट्री हो गई आपकी। अब क्या करेंगे सर जी, 31 मार्च 24 को डालोगे, डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 200 और डिप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल टू डिप्रिसिएशन 200। फिर 31 मार्च 25, डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 200 और इसी डिप्रिसिएशन को ट्रांसफर कर दूंगा पीएनएल टू डिप्रिसिएशन 200। ओके, देन 31 मार्च 26, सेम डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 200 and PNL to depreciation 200, and on the last date, that is 30/9/26। सर डेप्रिसिएशन की एंट्री 30/9 को ही डल जाएगी, हाँ डाल सकते, कोई दिक्कत। लास्ट डे 31/3 पे जाने की जरूरत नहीं है, 30/9 तक ही रिकॉर्ड करनी है ना। तो 30/9 को ही बच्चे डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट 200, और इसको 30/9 को ही पीएनएल में भी भेज, आई एम सॉरी, 200 है, 100 है, 100 होंगे ना, 6 महीने के लिए, 100, 100, 100। ओके,
बताइए साहब, यहाँ तक क्लियर है? ये हमने जो मेथड करा, ये कौन सा मेथड था? स्ट्रेट। आपने स्कूल में एक मेथड और करा होगा, W। आइए, अभी ऐसा मत सोचिएगा कि SLF खत्म हो गया, WDV के बाद SLF पे दोबारा आऊंगा कुछ और सोचने के लिए। तो आइए देखते हैं WDV कितना बच्चों को याद है। एक एग्जाम्पल बनाते हैं बच्चे, और फिर आप ही सॉल्व करना, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 है जी, एक फिक्स्ड एसेट है जो 5 लाख का है, 1,418 को खरीदा गया। फिक्स्ड एसेट की सैलवेज वैल्यू है 1 लाख। सॉरी, वो फिक्स्ड एसेट की लाइफ है 4 साल, एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है 25% पर एनम ऑन WDV बेसिस। ओके, अब ये मेथड SLM है या WDV? WDV क्लियर लिखा हो, ठीक है? आपको क्या करना है बच्चे, 18 19, आपको क्या करना है बच्चे, 18 19, 19 20, 20 21 और 21 22, इसकी हमको क्या पोस्ट करनी है रे? जर्नल एंट्री। ठीक है जी, 4 साल है, लाइफ 4 साल है, 4 साल की एंट्री डालेंगे, बेचने की भी एंट्री डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आप बताइए सबसे पहली एंट्री कब डालो बच्चे? फर्स्ट एंट्री 1/4/18 को, ठीक है? 1/4/18 को किस बात की एंट्री है सर जी? ऑब्वियसली परचेज करने की, बहुत अच्छी बात है जी। अगर 1/4/18 को परचेज करने की है तो मैं क्या डालू बच्चे एंट्री? फिक्स्ड एसेट टू बैंक। और अगर उधारी पे होता तो क्रेडिटर नहीं होता, ठीक है? उधारी पे होता तो वेंडर, है ना? वेंडर क्या होता है? क्रेडिटर नहीं होता, क्रेडिटर गुड्स की उधारी होती है, ठीक है? उधारी पे होता तो क्या हो जाता है बच्चे? वेंडर या पार्टी अकाउंट बोल सकते हो, ठीक है? तो कितने का एसेट था मेरा? 5 लाख। क्या आप मुझे ओरिजिनल कॉस्ट बता सकते हैं? 5 लाख, ठीक है ना? मैं थोड़ी सी हेल्प करूंगा, फिर आपको बीच में फंसाऊंगा। डेप्रिसिएशन लास्ट डे लगेगी, क्या एंट्री डलेगी? अमाउंट नहीं पूछ रहा, एंट्री पूछ रहा। डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, तो डेप्रिसिएशन डेबिट होगा। क्रेडिट क्या करूं? फिक्स्ड एसेट। अमाउंट आप बता दीजिए। हाँ जी, 25,000 कैसे निकाला? नहीं नहीं, ज्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया उन्होंने। चल ठीक है, मैं करेक्ट करता हूँ आपको। सपोज कर तेरा 25 आ रहा है, ठीक है? तो 4 साल 25 25 भी लगा लेगा, ठीक है? तो 1 लाख होएगा। वो तो गड़बड़ चल रही है ना, समझ रहे? खुद ही हमें सेल्फ करेक्शन मोड अपने आप आ जाती है, ठीक है? तो मेरा आपसे सवाल है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है बच्चे? 25%। पर कैसे निकालूं सर? 25% किसका? 5 लाख का, या 5 लाख में से 1 लाख को साइड करूं उसका? 1 लाख आया आपका, देखते हैं जी, बिल्कुल तरुण जी का 1 लाख आया। 1 लाख पर आए हो आप अभी? 1 लाख कैसे आ रहा है मैं आपको बताता हूँ पहले, ठीक है? एक बात बताओ, ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है और तुमको कितनी वैल्यू बचा के चलनी है? 1 लाख। और रेट कितने का है? 25%। तो जो तरुण जी ने करा है वो ये है कि 5 लाख में से 1 लाख को तो मैं बचा लूंगा, और बचे हुए पे कितना परसेंट लगा दूंगा? 25%। विच मीन्स 4 लाख का 25%, तो कितना आया? 1 लाख। चाहे तो एक चीज पकड़ सकता है, तो लाइफ से कर ले वो कर ले, पर WDV में रेट होता है तो रेट से करा ले।
तेरा क्या आता है फिर? 5 माइनस 1, 4 डिवाइडेड बाय 4, 1 लाख। 1 लाख पे पहुंच गया आप पहले? क्लियर है यहाँ तक? गलत है, इसमें कुछ समझ आ गया था? ठीक है ना? गड़बड़ है इसमें, ध्यान से सुनिएगा बात। मैं सैलवेज वैल्यू को माइनस नहीं हो, सर बड़ी अजीब बात करते हो सर आप ही ने बताया था कि सैलवेज वैल्यू को माइनस करा जाता क्योंकि इसको बचा के रखना है। वो बेटे टेंशन मत लो, ये जो रेट है ना 25%, जब तुम इसको सीधा 5 लाख पे लगाओगे, कितने साल, 4 साल, तो अपने आप तुमको वैल्यू बची हुई मिल जाएगी। ये चमत्कारी रेट है। सर आप ये क्या बोल रहे हो सर? मैं आपको जो बोल रहा हूं मैं लिखूंगा तो आपको बेटर समझ आएगा। अभी मेरे साथ साथ बनाइएगा। WDV में सैलवेज वैल्यू माइनस नहीं होती। पहले आप नोट लिख ही लो, इसका एक नोट लिखिए इसी एग्जाम्पल के नीचे, यहीं पे जो डेप्रिसिएशन था यहीं पे ही लिख लो आप इसके नीचे। इन केस ऑफ WDV मेथड, in case of WDV method, salvage value is not reduced from the original cost. Salvage value is not reduced from the original cost to calculate the depreciation. बट क्या मैंने SLM में माइनस करा था? यस, SLM में तो करा था, बट WDV में नहीं करना। फुल स्टॉप। Salvage value is not reduced from original cost to calculate the depreciation. Full stop. Because the rate of depreciation, the rate of depreciation has already incorporated, has already incorporated the impact of salvage value, the impact of salvage value. सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? आप सिर्फ याद कर लो अभी। क्या याद करना है हमने? कि मुझे सैलवेज वैल्यू माइनस नहीं करना। कन्विंस मैं कर दूंगा आपको। आप मेरे को एक बात बताइए, आपने एसेट को खरीदा कब है बच्चे? 1/4/18। एंड व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1/4/18? 5 लाख। फिर मुझे 18-19 की जो डेप्रिसिएशन लगानी है, क्या बता सकते हो किस रेट पे दिया हुआ है? 25%। जिस रेट को बोल रहा हूँ चमत्कारी रेट है, ये रेट ऐसा है अपने आप एंड में बच जाएगी वो वैल्यू। ठीक है, अब मुझे 25% बताएंगे कितना आ रहा है? 1,25,000। ठीक है जी। अब मुझे बताइए व्हाट इज दी वैल्यू ऑन 31st March 2019? कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 3,75,000। अब आप मुझे बताइए 19-20 में जो मैं डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, जो कि रेट है 25%, किसका 25%? एग्जैक्टली यही होता था ना WDV। SLM में तो एक बार जो निकल गया वो सेम हो जाता था, 1/25 1/25 1/25। WDV में इट कीप्स ऑन रिड्यूसिंग, क्योंकि अगर वैल्यू गिर रही है तो डेप्रिसिएशन भी गिरती जाएगी। अब आप मुझे बताइए 25% कितना आ रहा है? करो करो, फोन से करो, कैलकुलेटर से करो, किसी भी करो। 25% बताइए 375 का। 93,750। ओके, फिर क्या आएगा बच्चे? 31 मार्च 20। 281, 250। अच्छा जी, तीसरा साल की डेप्रिसिएशन लगेगी 20-21 की।
सॉरी 25%, कितना बचे? 77, आगे 7031, छोड़ो, 1 2 रुपये ऊपर नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अच्छा जी, अब क्या वैल्यू रहेगी बेटा? 31 5 21, कितने साल की डिफरेंस है? 3 साल की हो गई अभी, 1 साल और होगी अभी। कितना आ रहा है? 250 माइनस 70, 300, 2,10,900, 938, 21 22 की डेप्रिसिएशन 25%, 52, 21 22 की वैल्यू क्या आ रही है? 15, 158, 20, 4 साल हो गए। मैं एक क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूँ। नाउन सेल्फ एज वैल्यू, बेटे मेरे को कोई सारी कैलकुलेशन थोड़ा याद है, ठीक है। मैं इसकी सेल्फ एज वैल्यू अपडेट कर रहा हूँ, आप भी अपने क्वेश्चन में अपडेट कर दोगे। 158204। अब आप सुनिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझिएगा। ये जो 25% है ना, ये चमत्कारी रेट है। सर ये क्या चमत्कारी? चमत्कारी बेटे एक फॉर्मूला होता है डिप्रिसिएशन निकालने का। ये जो 25% है ना, ये निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है? जब एक एसेट को खरीदा जाता है तो एक फॉर्मूला है अंडर रूट करके कुछ, हमें उस फॉर्मूले में नहीं जाना, पर हर कंपनी लगाती है वो उसके अंदर क्या क्या बातें ध्यान में रखता है, ये रेट कैसे निकलता है। मतलब एक बात बताओ, जब शर्ट बनती है, कह सकता हूँ उसमें कपड़ा लगा हुआ है, कलर लगा हुआ है, बटन्स लगे हैं, तो ही तो वो पूरी एक शर्ट बन के प्रोडक्ट। तो 25% रेट कैसे निकलता है? ओरिजिनल कॉस्ट उस फॉर्मूले में डाली जाती है, उस फॉर्मूले में उस एसेट की लाइफ डाली जाती है, जो कि कितनी लाइफ है? 4 साल। और उस फॉर्मूले में सैलवेज वैल्यू डाला जाता है। फिर उसको तोड़ मड़ोड़ के वो जो फॉर्मूला होता है और सामने एक रेट आ जाता है, वो रेट कितना है? 25%। और ये 25% ये दर्शाता है कि जब ये 25% इस फिक्स्ड एसेट पे 4 साल लग जाएगा तो अपने आप सैलवेज वैल्यू बच जाएगी। और आप मुझे बताइए कि सैलवेज वैल्यू कितनी बची हुई है? 158204, हैंड्स प्रूव्ड। ये रहो। अब बोलो सर आपने तो 1 लाख, बेटे मेरे को हर रेट में कोई याद थोड़ा ना, मैं तो कोई भी एग्जांपल बना रहा हूँ ना, बट रियल सेंस में, ठीक है। 158204 आप ये कह सकते हो 5 लाख पे लगाऊंगा तो उसकी सैलरी वैल्यू, और ये पहले की निकली होगी। समझ रहे हो? तो बेसिकली मेरे को पहले से ही पता है, जब मैंने एसेट खरीदा, मैंने खरीदा 5 लाख का, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी सैलरी वैल्यू इतनी है, मुझे ऐसा लगता है कि उसकी लाइफ इतनी है। फिर मैं उसको एक फॉर्मूले में डालता हूँ और एक रेट निकल कर आ जाता है 25%। और ये 25 जब मैं लगाता हूँ तो इंड में वही वैल्यू बच जाती है। अब वो समझ आ गया कि इन केस ऑफ WDV सैलवेज वैल्यू इज नॉट टू बी रिड्यूस्ड। क्लियर है बच्चे? अब आप मुझे बताइए, 1 4 18 को एंट्री क्या डालोगे? हम डालेंगे नहीं एंट्री, ठीक है, पर मतलब लिखेंगे नहीं, बट 1 4 18 को क्या एंट्री डालोगे? फिक्स्ड एसेट टू बैंक। देन 31 मार्च 19 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। फिर 31 मार्च 20 को, ठीक है, पे इनटू डेप्रिसिएशन भेज ही देंगे उसको। 31 मार्च 20 को डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। फिर 31 मार्च 21 को भी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। 31 मार्च 22 को भी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। जब आप ये सारी डेप्रिसिएशन डाल दोगे तो बैलेंस शीट में आपका एसेट अभी भी आ रहा होगा या नहीं आ रहा होगा? आ रहा होगा। कितने से? 15820। मेरा आपसे सवाल, अगर मैं इस एसेट को बेच दूं, सर पहले बेच सकते हैं, हाँ बेटे जब मन करे तब बेच सकते हो, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। पर मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर मैं उसको बेच दूं 1,50,000 का, तो मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? लॉस हो रहा है, क्योंकि बुक्स में है 158 और बेचा जा रहा है 1.5 लाख का। सो देर इज अ लॉस। कितने रुपए का सर जी? 8204। क्या आप मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता सकते हैं? बैंक में कितना बेटा? और लॉस बोल लो, PNL वैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लिख सकते हो, कितना? 8204 टू
फिक्स्ड एसेट कितना बचे? 15820 के हिसाब क्लियर। अगर यही क्वेश्चन होता, चलो एक और बना लूंगा वैसे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये सेट है सबकी कहानी, नोट कर लिया बच्चों ने? नोट कर लिया? नोट कर लो एक बार अगर कर लो तो, है ना? फिर एसएलएम पे चलते हैं दोबारा। कर दिया बच्चे? चलो ठीक है, मतलब लिखने की क्या जरूरत है, कैलकुलेशन में फंस जाओगे तुम बस, पर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड करनी नहीं, ठीक एग्जाम्पल बनाते हैं। आइए अगला एग्जाम्पल बनाते हैं। कौन सा एग्जाम्पल? नंबर 1 एग्जाम्पल हो गया ये, फोर्थ। मैं आपको कैलकुलेशन में नहीं फंसाऊंगा। फिक्स्ड एसेट है 10,000 का, सैलवेज वैल्यू है 2,000, लाइफ है 4 इयर्स, रेट इज 25% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। ओहो, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस रेट से आपको क्या पता लगता है? मेथड WDV है या SLM है? WDV, क्योंकि वो क्या कह रहे हैं, 25% हर बार किसका लगेगा? ओरिजिनल कॉस्ट। और ज्यादा भावुक मत होइएगा, सीधा ओरिजिनल कॉस्ट मत करिएगा। बट जब भी अगर ऐसा लिखा जाता है ना, इतने परसेंट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, दैट मीन्स द मेथड इज ऐसे। WDV होता है तो भाई WDV नाम लिखा होता है, या WDV के और भी नाम होते हैं, कुछ नाम याद आ रहे हैं बच्चे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोला जाता है, समझ रहे हो? पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग भी होता है, डिमिनिशिंग मेथड, where your depreciation keeps on diminishing or your depreciation keeps on reducing, तो वो कौन सा होता है? WDV। and if the depreciation remains the same, it is SLM। मुद्दे की बात यूं ना है, मुद्दे की बात यूं है भाई, आप एक बार के लिए लाइफ को भी उड़ा दो ना, नहीं तो आप दूसरा तरीका निकाल लोगे सोल्यूशन का। मैं जब फंसाना चाहता हूँ तभी फंसा पाऊंगा आपको। और सर हमने ये खरीदा कब है? 1/4/18। मेरा आपसे सवाल, 18 19 19 20 20 21 21 22, जर्नल एंट्री डाल दीजिए। सबसे पहली एंट्री क्या डालोगे? फिक्स्ड एसेट टू बैंक, कितने रुपए? 10,000 10,000। अगली एंट्री कब डालोगे? 31 मार्च 19, क्या एंट्री डालोगे? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, अमाउंट, अमाउंट निकालना है। डिप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट जब करा तो सर अमाउंट कैसे निकलेगा?
एक बात बताओ, कितने रुपए को डिप्रिशिएट करना है? 10,000 है ना बच्चों? और कितने रुपए बचा के चलूं? तो टेक्निकली हैव टू डिप्रिशिएट 8,000। और कितना रेट है जी? तो कितना आ जाएगा? अब आप बोलोगे सर ये परसेंटेज में दिया हुआ है, तो ये क्या चमत्कारी नहीं है, अपने आप बचने जाएगा? नहीं बेटे, वो WDV में होता है। SLM में तुम्हें हमेशा चाहे रेट होता है चाहे लाइफ होती, ठीक है, आपको सैल्वेज वैल्यू बाहर करनी पड़ेगी। आपका एसेट है 10,000 का, उसमें से आपने 2,000 को साइड कर दिए, कितने बच गए? 8,000। 8,000 का 25%। अगले साल क्या होगा? 8,000 का 25%। अगले साल क्या होगा? 8,000 का 25, 8,000 का 25, पूरा 8,000 बन जाएगा ना। 25 25 करके 100% ही तो बैठ रहा है। तो अब मुझे बताइए, क्या टोटल डिप्रिसिएशन 8,000 नहीं आ गई? वही तो बना, समझ रहे हो? तो बेसिकली बस सेकंड, एक बार फर्स्ट ईयर का ही बता रहा हूँ बस ये, 2000। अब बच्चे, ये ईयर 1 हो गया, ऐसे ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ये बना देना। हाँ जी। लाइफ देख, टेक्निकली जब मैं 25% बोल रहा हूँ तो इम्प्लाइड है, तू मुझे बता लाइफ कितनी है? हाँ, 4, विच इज करेक्ट। तू डिवाइड बाय, तू इसी चीज को डिवाइड बाय 4 कर लिया। 10,000 का एसेट है, 2,000 बचा ले, और लाइफ में स्प्रेड कर दे, 4 साल में 2,000 ही तो आए। समझ रहे? तो SLM के अंदर तो आप माइनस कर देते हो, तो सेट है कहानी, मतलब कोई दिक्कत नहीं। सर हाँ जी। सर इसमें हम वो पुराना वाला मेथड भी लगा सकते हैं जिसमें हम डिवाइड बाय 4 करते हाँ हैं। बस वो भी कर सकते ओके सर। बन गया बच्चे, डल गई? ठीक है। अच्छा, इसी क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, बल्कि मतलब मैं एक बार चेक करता हूँ, क्या फिक्स्ड एसेट का लेजर बना सकते हो 4 साल का? लेजर समझते हो? जर्नल एंट्री के बाद लेजर बनता है ना? तो 2 लेजर बनाने में 1 साल बनाता हूँ, ठीक है। और फिर आप एक बार बताना मुझे, यही क्वेश्चन है जी। एग्जाम में ना जर्नल एंट्रीज तो आने को तो आ ही सकती हैं, बट हमें मेन क्या बनाना होता है बच्चे? एक फिक्स्ड एसेट का लेजर, और दूसरा किस चीज का लेजर बनेगा हमारा? डिप्रिसिएशन का। क्या आप मुझे बता सकते हैं सबसे पहला साल कौन सा था? 18 19, है ना? तो सबसे पहली एंट्री मैंने क्या डाली थी? 1/4/18 को फिक्स्ड एसेट टू बैंक, कितने रुपए? 10,000, यही डाली ना? सर बैंक का लेजर बनाना है, नहीं बनाना, फिक्स्ड एसेट और डिप्रिसिएशन। फिर मैंने अगली एंट्री क्या डाली? लेजर बनाना वैसे सबको आता है, कह सकता हूँ ये साइड डेबिट होती है, ये क्रेडिट होती है, ये बाय डिफॉल्ट टू साइड होती है, बाय साइड होती है, कोई बदलता नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट एंट्री आपने क्या डाली है? डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट। तो फिक्स्ड एसेट में कुछ लिखूं या रहने दूं?
मतलब नेक्स्ट स्टेप क्या करूं, मतलब नेक्स्ट एंट्री है डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, क्या करूं? किधर लिखूंगा, उधर लिखूंगा ना, बाय डेप्रिसिएशन। बाय डेप्रिसिएशन कौन से दिन आप डालोगे? 31 मार्च 2019 को। कितने रुपए? 2000। और डेप्रिसिएशन के लेजर में टू फिक्स्ड एसेट 2000। कह सकता हूँ पोस्टिंग हो गई है सारी। अब आप मुझे बताइए, जब मैं साल खत्म करूंगा तो डेप्रिसिएशन को बंद कर दूंगा। एवरी ईयर बंद होता है बेटा, ऐसे टोटल मत कर देना चारों साल का। साल बंद करोगे, इस डेप्रिसिएशन को कहाँ भेजूं? बैलेंस शीट या पीएनएल? डेप्रिसिएशन का नेचर क्या है? एक्सपेंस। एक्सपेंस कहाँ जाता है? पीएनएल। तो ये देखिए, बाय पीएनएल 2000 रुपये। यही तो एंट्री डाल रहे थे तुम तब से, पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। पीएनएल टू डेप्रिसिएशन क्या था वो? पीएनएल डेप्रिसिएशन। वो जो आप एंट्री डाल रहे थे वो यही तो थी। हालांकि रियल लाइफ में वो एंट्री नहीं डलती, लेजर बंद होने की, वो उसको ट्रांसफर एंट्री बोला जाता है। समझ रहे हो? इसको आप क्या बोल सकते हो? ट्रांसफर एंट्री। और आपके अंदर समझ होनी चाहिए, कोई बच्चों वाली बात नहीं चल रही है। आपने जिंदगी में पीएनएल बहुत बनाया, पहले ट्रेडिंग बनाया, फिर पीएनएल बनाया। पीएनएल में कौन सी साइड पे डेप्रिसिएशन लिखते हो? टू डेप्रिसिएशन। कैसे आता है वो, ध्यान से देखिए। जब एंट्री ही पीएनएल टू डेप्रिसिएशन है, तो पीएनएल टू डेप्रिसिएशन ही तो आएगा ना। सो यू शुड नो कि उधर ऐसे बंद हुआ, तभी एक दूसरा लेजर खुल गया, और तभी तो यहाँ पे देखिए, रॉकेट साइंस थोड़ा ना बेटी, लॉजिक पूरा कनेक्ट हो रहा है। जर्नल एंट्री से लेजर पे कैसे जा रहे हैं, लेजर से आगे ट्रायल फालतू की चीज होती है, ट्रायल कुछ नहीं होता, समरी होती है बस। मुद्दे की बात ये, लेजर बन गया तो सीधा पीएनएल बन सकता है उसके बाद। कहिए, क्लियर है बच्चे? ओके। रही बात इधर फिक्स्ड एसेट पे, क्या करूं बच्चे? कितने रुपए की वैल्यू बची है, और क्या लिखूं इसको? क्योंकि जो भी चीजें बैलेंस शीट में होती है उसमें कैरेट डाउन आता है, और जो पीएनएल में चल जाता है उसको पीएनएल लिखा जाता है। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, सो यू कैन से दिस इज नथिंग बट, मेरी बैलेंस शीट में जो वैल्यू दिख रही होगी वो है। मुझे बताइए, फर्स्ट ईयर क्लोज हो गया, नेक्स्ट ईयर क्या करोगे आप? 1/4/19 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। कैरेट डाउन होता है क्लोजिंग, ब्रॉड डाउन होता है ओपनिंग। और आगे बढ़ा दीजिए अब आप। फिर दोबारा से डेप्रिसिएशन डालिए, फिर 6000 हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन के लेजर में भी 2000 डालो, पीएनएल में क्लोज कर दो, हो जाएगा। बना दो बच्चे चारों साल। वृद्धि जी आज आ गई, वृद्धि जैसी नाम है, वृद्धि जी आ गई। कराए थे, पर अब आपकी ज्यादा है। अब 100% अटेंडेंस रखेंगे।
अपनी टी शर्ट में डाल दिया। ये क्या है, कह रहा जब वो लड़का आएगा तो ऐसे करके निकाल, कह रहा देख ना तुम डर जाएगा वो। हम बाहर खड़े होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो आया, वो पुलिस वाला ले आया, देखा नहीं ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, एक थप्पड़ में कौन पुलिस वाला लाता है यार। पुलिस वाला आके खड़ा हो गया, हाँ जी ओनर कौन है। और एक ही नंबर बनाने से कि पेन भी है ना, एक ही लेजर में एक साल के बाद होगा तो ये होगा। तो फिर से एंड में बैलेंस करेगा। टेक्निकली एंड में क्या हो गया मेरा, 2000 रुपये आ रहा होगा। क्योंकि मैंने बेचा नहीं है, ठीक है, बेच देता तो जीरो भी हो जाता, पर मैं बेचा नहीं तो एंड में वैल्यू 2000 आ गई। पीएनएल नहीं बनाना बच्चे, बस सिर्फ फिक्स्ड एसेट और डेप्रिसिएशन। ओके, ऑनलाइन में भी बन रहा है बच्चों का, ईशान, इशिका, तरुण बन रहा है बच्चे। सर पीएनएल में सॉरी डिप्रिसिएशन अकाउंट में कैरी डाउन वगैरह तो नहीं आएगा? नहीं नहीं, कैरेट डाउन नहीं आता दोस्त, वो ना स्कूल के अंदर ना लेजर में कैरेट डाउन लिखते थे वो, लेकिन वो सही नहीं होता। बेसिकली आप अगर उसको पीएनएल में भेज रहे हो तो बाय पीएनएल ही लिखा जाता है। ओके सर, तो पीएनएल एंड जैसे फिक्स एसेट्स डेबिट साइड पे पीएनएल क्रेडिट, तो नीचे बस टोटल करके लिखना है हाँ हाँ, और फिर नेक्स्ट ईयर वाला करना बिल्कुल है। बिल्कुल, इसमें कोई ब्रॉड डाउन कैरेट डाउन कॉन्सेप्ट नहीं है। तो नेक्स्ट ईयर भी आपका 2 फिक्स्ड एसेट, फिर पीएनएल में 2000 बंद हो गया। तो ये हर साल वैसे ही चलता जाएगा बस 4 साल। नजर कही है साहब, क्लियर है? ठीक है, चलिए सेट है कहानी बच्चे। मेरे हिसाब से अगर मैं तुम्हें बस एक काम दे दूं, आपने एग्जाम्पल नंबर 3 भी बनाया था ना, है ना, थर्ड में, ठीक है। 3 में जर्नल एंट्री नहीं लिखी थी ना, बट 3 में तुमने क्या करना है, थर्ड वाले क्वेश्चन में ही आपको होमवर्क में क्या बनाना है जी, लेजर। कौन सा लेजर बनेगा बच्चे, एक तो फिक्स्ड एसेट का और दूसरा डेप्रिसिएशन। बस एक बात ध्यान रखना, या हो सकता है अभी बनवा दूं क्या, है? अगली क्लास कितने बजे है तुम्हारी? अरे मेरे को धीरे ही चलाना है वैसे थोड़ा सा, तो 4:30 है। तो एक काम करते हैं अभी बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 में बस एक चीज ध्यान रखना कि उसमें तुमने इसको बेच भी दिया था। अभी वाले एग्जाम्पल में कि हमने बेचा था, कुछ भी नहीं बेचा। तो जब ये वाले थर्ड वाले एग्जाम्पल में मैंने बेचा है, तो क्या मेरा एंड में फिक्स्ड एसेट कुछ बचेगा या जीरो आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो एक बार एज अ प्रैक्टिस, अगर आप सिर्फ आपके पास ये डेटा है तो भी आपका सारा का सारा लेजर बन जाएगा। जैसे कि मैं स्टार्ट करवा देता हूँ, आप फिक्स्ड एसेट का लेजर बनाओगे, सबसे पहले टू बैंक डाल दोगे। फिक्स्ड एसेट का लेजर टी शेप में, फिक्स्ड टू बैंक लिखा। डिप्रिसिएशन कितने की लगाओगे, बाई डिप्रिसिएशन 1.25, कैरेट डाउन आ जाएगा 3.75, वही 3.75 ब्रॉड डाउन हो जाएगा, ऐसे डिप्रिसिएशन करते जाओगे, स्टार्ट हो जाएगा ना। स्टार्ट कर दो बच्चे, फिक्स्ड एसेट और डिप्रिसिएशन।
लेजर पोस्टिंग नहीं है, जर्नल एंट्री मत डालना बच्चे, लेजर पोस्टिंग। लास्ट ईयर बस ध्यान से बनाना बच्चों को, सेल हुई थी ना क्योंकि उसमें।
बन रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? बन रहा है, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना बच्चे। 421, तब तो ब्रॉड डाउन ही डाल दो, 31/5/22 को बिकेगा ना, है ना। 1421 तो ब्रॉड डाउन आएगा 2/10/938 का, ठीक है। आप डेप्रिशिएट करो फिर 52/734, फिर आपको स्टैंड डाउन नहीं डालना, फिर आपको क्या डालना है, बाय बैंक 150 और लॉस भी आ जाएगा बाय लॉस 8204। मैं बना देता हूँ सर, लॉस कुछ नहीं रहेगा क्लियर नहीं। देख जो पोस्टिंग करेगा, देख एक बात बता, ये एंट्री है, ठीक है। अगर तू इस एंट्री को ध्यान से देखे तो क्या मैं इस एंट्री को ब्रेक नहीं कर सकता? इस एंट्री को ध्यान से देखना एक बार बच्चे, क्या ये एंट्री, दो एंट्री ऐसे नहीं बन सकती? बैंक टू फिक्स्ड एसेट 1.5 लाख 1.5 लाख, और पीएनएल या लॉस टू फिक्स्ड एसेट 8204 तो मेरे भाई बाय बैंक डालेगा और बाय पीएनएल भी तो डालेगा ना फिक्स्ड एसेट में। तेरा फिक्स्ड एसेट टोटल क्रेडिट कितने सो रहा है मुझे ये बता, 158,204, तो तेरे लेजर में भी तो क्रेडिट आना चाहिए ना 158,204 का, तो सिर्फ 1.5 लाख थोड़ा ना दिखाएगा। मैं बता देता हूँ आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। लास्ट ईयर पे आ गए हैं बच्चे? हाँ बन गए। एक बार मुझे लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर कौन सा था, 21/22, मुझे बताओगे टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितने का था? ब्रॉड डाउन कितने का था 21 लास्ट ईयर में? 158,20, ठीक है। और डेप्रीसिएशन कितनी लग गई थी आपकी? नहीं नहीं, 158 नहीं होगा, उससे ज्यादा वैल्यू है, 210938 होगा ना, समझ रहे दोस्त। मैं तो 1/4/21 की बात कर रहा हूँ ना पहले, और वो क्या वैल्यू है, 210938, ठीक है। अब आपने पूरे साल डेप्रिसिएशन लगाई, पूरे साल यूज करा, क्या दिक्कत वाली बात है, डेप्रिसिएशन लगाई, तो डेप्रिसिएशन लगाई तो बाय डेप्रिसिएशन कितना अमाउंट, 5273, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे बताइए, आपने एसेट को बेच दिया, क्या यहाँ पे मैं कैरेट डाउन लिख दूं? कैरेट डाउन क्यों लिखोगे सर, हमने तो बेच दिया ना सर उसको। तो पहले हम लोग वो सेल का भी तो देखेंगे ना। तो आप मुझे बताइए मैंने एंट्री क्या डाली थी, बैंक अकाउंट 1.5 लाख, लॉस बोल लो पीएनएल बोल लो, कितने रुपए का लॉस, कितने का था, कितने का, ये बताओ ना रे, 8204, और सेल आई मीन फिक्स्ड एसेट कितने का था, 158। यही एंट्री है ना बेटे, मेरे को पोस्ट ही तो करना है बस। अब देखो ना, बैंक टू फिक्स्ड एसेट, तो बाय बैंक 1,50,000, फिर लॉस टू फिक्स्ड एसेट, तो बाय लॉस या बाय पीएनएल 820, क्रेडिट तो पूरा 158,204 से ही करूंगा। जब तुम्हारा एसेट क्रेडिट हो रहा है, खत्म हो रहा है 158, तो लेजर में भी तो 158 से खत्म होना चाहिए, समझ रहे हो, नहीं तो बैलेंस रह जाएगा उसका। बुक वैल्यू क्या थी, 158,204, तो बाहर भी तो 158,204 से होना चाहिए, समझ रहे हो। मुद्दे की बात ये है, अगर मैंने इसको 2 लाख का बेचा होता तो बाय बैंक में कितना दिखाता, 2 लाख, पर ये तो मैंने ज्यादा से बाहर कर दिया, तो प्रॉफिट इस साइड पर आ जाता, अपने आप 158,204 हो जाता, बैलेंस जीरो हो जाता, समझ रहे हो। तो आप मुझे बताइए इस लेजर का क्या कुछ बैलेंस बचा, जीरो, जब बिक गया तो क्या बात का कैरेट डाउन रहेगा। रही बात डेप्रिसिएशन की, वो तो आपने बंद कर ही दी, कहिए साहब, क्लियर है। लेजर का समझ आया बच्चे, एग्जाम में लेजर आते हैं, बट ऑब्वियसली अभी ये बहुत बेसिक लेवल पे चल रहा है। पेपर में कैसे आते हैं, 3-4 एसेट खरीद लेते हैं, बीच में कोई खरीद लिया, बीच में बेच दिया, तो किसी मशीनरी पे 6 महीने डेप्रिसिएशन, किसी पे 8 महीने, तो यही लॉजिक्स लगाने होते हैं सारे। बताइए क्लियर है बच्चे। चलिए, तो ये हमारा एक बेसिक लेवल पे डेप्रिसिएशन हुआ। अभी लगेंगी 2-3 क्लासेस कम से कम
और फिर ये चैप्टर अपना पूरा होगा बच्चे। यहाँ तक ऑल क्लियर? ऑनलाइन में भी सभी बच्चों को क्लियर है? ईशान, निशिका, तरुण क्लियर है बच्चे? यस सर। चलिए, तो इतना रखते हैं सर जी। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको और मेथड्स करवाऊंगा, जैसे कि SLM WDV तो हो गया, लेकिन सम ऑफ ईयर, डिप्लीशन, और भी 3-4 मेथड है, मेथड्स करेंगे बच्चे। ठीक है जी। चलिए, तो इतना रखते हैं एंड मिलेंगे जी। अब फ्राइडे है और मंडे मिलेंगे बच्चे। ठीक है जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय। डेप्रिसिएशन और फिक्स एसेट तो डेप्रिसिएशन होना ना पड़े। आने को देख, जर्नल एंट्रीज भी आ सकती है।